क्या आपको पता है कि चींटियों को आटा डालना सिर्फ एक दयालुता का कार्य नहीं बल्कि आपके भाग्य को चमकाने का एक सरल उपाय भी है। हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को सिर्फ यूं ही नहीं अपनाया था, इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वजहें छिपी हैं। कहते हैं जो व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आखिर यह कैसे संभव है? क्या यह सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? आइए इस अद्भुत ज्ञान को समझते हैं और जानते हैं कि चींटियों को आटा डालने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। पौराणिक काल में एक नगर था जिसका नाम सौराष्ट्र था। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा सुशर्मा नामक व्यक्ति रहता था। उसका जन्म एक प्रतिष्ठित कुल में हुआ था, लेकिन वह अपने कर्मों से ब्राह्मणत्व की मर्यादा को भूल चुका था। सुशर्मा को अपने कुल और धर्म की कोई परवाह नहीं थी। वह मांसाहार, मदिरापान और भोग विलास में लिप्त रहता। न ही वह पूजा पाठ करता, न ही किसी साधु संत की संगति में रहता। धन, स्त्री और ऐश्वर्य की लालसा में वह अधर्म के मार्ग पर बढ़ता चला गया। उसकी माता उसे हमेशा समझाती, बेटा तू ब्राह्मण कुल में जन्मा है, तेरा कर्तव्य है कि धर्म का पालन करे, वेद पाठ करे और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाए। पर सुशर्मा हंसकर टाल देता, माँ ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, जीवन का असली सुख धन और भोग में है, जो मिला है उसे खुलकर जीना चाहिए। उसकी बातों से घरवाले दुखी रहते, लेकिन उसके कानों पर जूं तक न रेंगती। एक दिन एक घने जंगल में मदिरापान और मांसाहार करने के बाद वह नशे में झूम रहा था। नशे में वह इतना धुत था कि उसे यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि अनजाने में ही उसने एक काले सर्प के ऊपर अपना पैर रख दिया है। तभी एक काले भयानक विषधर सर्प ने उसे डस लिया। उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। उसने सहायता के लिए पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही क्षणों में उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही सुशर्मा की आत्मा उसके शरीर से निकली, वैसे ही भयानक यमदूत वहां आ धमके। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उनके लंबे लंबे नख और विकराल मुख देखकर सुशर्मा भयभीत हो गया। अरे ये कौन है? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने डरते हुए पूछा। यमदूतों ने गरजते हुए कहा, पापी ब्राह्मण, तूने अपने जीवन में जो पाप किए हैं अब उनका फल भोगने के लिए तैयार हो जा। तुझे यमराज के दरबार में ले जाया जा रहा है। यमदूत उसे जबरदस्ती खींचकर ले गए। रास्ते में उसने देखा कहीं लोग धधकती आग में जल रहे हैं तो कहीं बड़े बड़े पहियों के नीचे कुचले जा रहे हैं, कोई लोहे की गर्म सलाखों से दागे जा रहे हैं। अरे ये कैसा भयानक स्थान है? उसने कांपते हुए पूछा। यमदूत बोले, यह नरक है जहाँ पापी आत्माओं को उनके कर्मों का दंड मिलता है। अंततः वे यमराज के दरबार में पहुंचे। वहां स्वयं यमराज चित्रगुप्त के साथ विराजमान थे। चित्रगुप्त ने उसका पूरा लेखा जोखा खोला। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, सुशर्मा, तूने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी घोर पाप किए हैं। तूने न वेदों का सम्मान किया, न धर्म का पालन किया। तूने सदाचार का मार्ग छोड़कर पाप का रास्ता अपनाया। अब तुझे कठोर दंड मिलेगा। सुशर्मा रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन मेरे कर्म गलत थे। क्या जन्म से ब्राह्मण होना कोई महत्व नहीं रखता? क्या मेरा गोत्र, मेरा कुल, मेरा ज्ञान किसी काम नहीं आएगा? यमराज गंभीर हो गए। बोले, दुष्ट जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म ही मनुष्य को ऊंचा या नीचा बनाते हैं। तूने ब्राह्मण होते हुए भी अधर्म किया। तूने मदिरा पी, मांस खाया, निर्दोष जीवों की हत्या की। तूने अपने माता पिता की अवहेलना की। क्या तुझे लगता है कि सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से तेरा उद्धार हो जाएगा? सुशर्मा हाथ जोड़ते हुए बोला, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं अब पश्चाताप कर रहा हूँ। क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं मुक्त हो सकूं? यमराज बोले, पश्चाताप तब किया जाता है जब मनुष्य जीवित होता है। मरने के बाद पश्चाताप का कोई अर्थ नहीं, लेकिन यदि कोई तुम्हारे लिए गंगा स्नान, दान, श्राद्ध, भागवत कथा करवाए तो शायद तुझे कुछ कष्टों से मुक्ति मिल जाए। सुशर्मा रो पड़ा, हे प्रभु कृपा करें, क्या कोई और मार्ग नहीं है? लेकिन यमराज ने आदेश दिया कि इसे 3 अलग अलग नरक में ले जाओ और सुशर्मा को विभिन्न नरकों में भेजा गया। पहला कुंभी पाप नरक, जहाँ उसे उबलते तेल में डाला गया। दूसरा रौरव नरक, जहाँ भयंकर पशु उसे नोचने लगे। तीसरा ऐसी पत्र वन नरक, जहाँ उसे कांटों से भरे जंगल में दौड़ाया गया। हर यातना के दौरान वह चिल्लाता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे बचा लो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनेक वर्षों तक नरक की यातनाएं झेलने के बाद जब उसके पापों का भार थोड़ा हल्का हुआ, तब भी उसके कर्मों का पूरा हिसाब बाकी था। इसलिए विधि ने उसे एक और मौका दिया, पर इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक बैल के रूप में। सुशर्मा जो अपने पिछले जन्म में भोग विलास और अधर्म में लिप्त था, अब पृथ्वी पर एक बैल बनकर जन्मा।
जहाँ पहले वह राजसी जीवन जीता था, अब उसे हल से जुड़कर कठिन श्रम करना पड़ा। कभी जो स्वादिष्ट भोजनों का आनंद लेता था, अब सूखी घास और कठोर धरती ही उसका भोजन थी। गांव के एक गरीब किसान के घर सुशर्मा ने एक बैल के रूप में जन्म लिया। उसका शरीर मजबूत था, लेकिन किस्मत कठोर। जन्म लेते ही उसे कठिन श्रम में लगा दिया गया। सुबह से शाम तक हल खींचता, भारी गाड़ियां ढोता और कभी कभी तो जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जाता। धीरे धीरे 8 साल बीत गए। बैल अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसके शरीर पर घाव हो गए थे, अड़ियां उभर आई थी, लेकिन मालिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे खाना कम दिया जाता, पर काम उसकी ताकत से ज्यादा लिया जाता। उसकी पीठ पर चाबुक बरसते और पैर कीचड़ में धंसते, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। यह सब उसके अपने ही कर्मों का फल था। एक दिन मालिक उसे लेकर शहर में बाजार में गया। वहां उसे बोझा ढोने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसकी शक्ति जवाब दे गई। वह लड़खड़ाया और अंत में बीच बाजार में गिर गया। धूल मिट्टी से सना उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज हो रही थी। वह अपनी किस्मत को कोस भी नहीं सकता था, क्योंकि अब उसे अपने पिछले जन्म की यादें नहीं थी। भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई। कुछ लोग दया से उसे देखने लगे, कुछ ने कहा बेचारा बूढ़ा हो गया है, अब इसे आराम मिलना चाहिए। लेकिन मालिक चिल्लाया, यह अभी जिंदा है, इसे खड़ा करो, इसे बेचा जाना है। उसी समय वहां कुछ सज्जन लोग खड़े थे। एक व्यक्ति ने करुणा में कहा, यह प्राणी अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन हमें इसे कुछ पुण्य दान देना चाहिए, शायद इसका अगला जीवन सुधर जाए। धीरे धीरे कुछ लोगों ने अपने अपने पुण्य का अंश दान करना शुरू किया। किसी ने कहा मेरे किए गए दान का एक भाग इस बैल को मिले, तो किसी ने कहा मेरे उपवास का पुण्य इसे प्राप्त हो। भीड़ में एक स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह एक वेश्या थी, जिसका जीवन समाज की नजरों में तुच्छ था। लेकिन उसने धीरे से कहा, मेरे जीवन में भी जो भी पुण्य संचित हुआ हो, वह इस बैल को प्राप्त हो जाए। यह सुनकर वहां खड़े लोगों ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में पुण्यदान का कोई मोल नहीं कर सकता था, चाहे वह कोई भी हो। बाजार के बीचों बीच बेहोश पड़ा बैल धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखें धुंधली थी, शरीर ठंडा पड़ने लगा था। लोगों का पुण्यदान तो हो चुका था, लेकिन क्या सच में इसका कोई असर हुआ? जिस क्षण वेश्या ने अपने संचित पुण्य का अंश बैल को समर्पित किया, एक अदृश्य ऊर्जा बैल के शरीर में प्रवेश कर गई। हवा में एक हल्की कंपन हुई, जिसे वहां खड़े किसी भी व्यक्ति ने अनुभव नहीं किया, लेकिन बैल की आत्मा ने महसूस किया। बैल की धड़कनें जो धीमी हो गई थी, अचानक तेज होने लगी। उसकी बंद होती आंखों में एक नई चमक आई। कुछ ही क्षणों बाद उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह देख वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह तो चमत्कार हो गया है, यह बैल तो मरने वाला था, फिर अचानक कैसे उठ गया? उस भीड़ में मौजूद कुछ धार्मिक लोग यह सोचकर परेशान थे कि एक वेश्या के पुण्यदान से बैल को जीवनदान कैसे मिल सकता है, लेकिन सत्य तो यही था। ईश्वर के दरबार में क्रम और भावना का महत्व होता है, न कि मनुष्य के बाहरी रूप का। वहां खड़े एक संत ने यह देखकर कहा, पुण्यदान का फल देने वाला स्वयं ईश्वर है। यह मत देखो कि पुण्यदान किसने दिया, बल्कि यह देखो कि भावना कितनी शुद्ध थी। यह बैल अब पहले से अलग है, इसके भीतर कोई दिव्य परिवर्तन हो चुका है। बैल का मालिक यह सब देखकर खुश तो हुआ, लेकिन लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर यह बैल जीवित रह सकता है और इतनी भीड़ को आकर्षित कर सकता है, तो मैं इसे महंगे दामों में बेच सकता हूँ। वह बैल को खींचते हुए एक व्यापारी के पास ले गया और ऊंची कीमत मांगने लगा, लेकिन बैल अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर नई शक्ति थी, एक नई समझ। उसने अपनी आंखें उठाकर मालिक को देखा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह पिछले जन्म की यातनाओं को समझने लगा हो। वह हठात अपनी जगह से हिला और कुछ ही क्षणों में अपने मालिक की पकड़ से मुक्त हो गया। भीड़ के बीच से निकलकर वह धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि यह बैल कहाँ जा रहा है, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी, अब उसे अपने जीवन के शेष समय को किसी पुण्य कार्य में बिताना है। वह चलता रहा और कुछ ही घंटों में एक शांत वन में स्थित एक आश्रम के द्वार पर पहुंच गया। वहां संतों का निवास स्थान था, जो ध्यान और सत्संग में लीन रहते थे। एक वृद्ध महात्मा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बस, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। तुम्हारा कष्टपूर्ण जीवन अब समाप्त होने वाला है। बैल अब संतों के आश्रम में पहुंच चुका था। यह आश्रम एक घने जंगल के बीच स्थित था, जहाँ दिन रात वेदों का पाठ और भजन कीर्तन होते रहते थे। वहां मौजूद संतों ने बैल को प्रेम से सहलाया और उसकी थकी हुई आंखों में करुणा से देखा। संतों ने बैल को पानी और भोजन दिया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे बिना स्वार्थ के प्रेम दिया था। धीरे धीरे आश्रम में उसका जीवन पहले से बिल्कुल अलग हो गया। उसे वहां कोई पीड़ा नहीं होती थी, न ही उस पर कोई बोझ डाला जाता था। संतों ने उसका नाम धर्मदत्त रखा, क्योंकि वे मानते थे कि यह बैल कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि किसी पुण्य आत्मा का रूप था, जिसे अपने कर्मों के कारण यह जन्म लिया था।
बैल अब सुबह उठकर आश्रम के बगीचे में घूमता, ध्यान करने वाले संतों के पास बैठता और कभी कभी जब वे यज्ञ करते तो हवन कुंड के पास जाकर शांति से बैठ जाता। ऐसा लगता था कि उसे अब सच्ची शांति प्राप्त हो रही थी। एक दिन जब आश्रम में गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, बैल उनकी बातें सुनकर अचानक विचलित हो उठा। गुरुजी कह रहे थे कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यदि जीवन में किसी ने अधर्म किया है तो उसे कष्ट उठाने ही पड़ते हैं, परंतु यदि कोई सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है और सत्कर्मों में संलग्न हो जाता है तो उसे मुक्ति भी मिल सकती है। यह सुनते ही बैल के भीतर हलचल मच गई। उसके मस्तिष्क में बीते जन्म की स्मृतियां उमड़ने लगी। उसे याद आया कि वह सुशर्मा था, एक घोर पापी जिसने अपने जीवन को व्यर्थ भोग विलास में गंवा दिया था। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे उसने अधर्म के मार्ग पर चलकर अपना जीवन खराब किया, कैसे वह यमलोक में दंड भोग चुका था और कैसे इस बैल के शरीर में जन्म लेकर उसने 8 साल तक पीड़ा सही। अब उसे यह भी समझ आ गया था कि बाजार में गिरने के बाद उसे पुनर्जीवन कैसे मिला। वह वेश्या का पुण्यदान था जिसने उसे नया जीवन दिया था। बैल अब अपने गुरु के पास गया और उनके चरणों में अपना सिर झुका दिया। गुरुजी ने उनकी आंखों में कुछ देखा, एक गहरी पश्चाताप की भावना, एक नया संकल्प। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वह तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हो चुका है, अब तुम्हें अगले जन्म में मुक्ति मिलेगी। गुरुजी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और बैल के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण बैल की आत्मा हल्की हो गई, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। संतों ने देखा कि वह धीरे धीरे शांत हो रहा है, जैसे किसी गहरे ध्यान में लीन हो रहा हो। कुछ ही क्षणों में उसने अपनी अंतिम सांसें ली। जैसे ही बैल के प्राण निकला, उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। सभी संत आश्चर्य से देखने लगे। वह प्रकाश धीरे धीरे बैल के शरीर से निकली आत्मा को अपने में समा रहा था। वह आत्मा अब पवित्र हो चुकी थी। उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था। पुण्य दान और सत्संग के प्रभाव से अब वह मुक्त थी। जब बैल की आत्मा यमलोक पहुंची तो वहां उसे फिर से चित्रगुप्त के दरबार में उपस्थित किया गया। यमराज सिंहासन पर विराजमान थे और चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने लगे। चित्रगुप्त ने कहा, हे यमराज, यह आत्मा जिसने अपने पिछले जन्म में अनेक पाप किए थे, इस जन्म में बैल के रूप में कठोर परिश्रम करके अपने दंड को भोग चुकी है। इसके खाते में एक विशेष पुण्य का योगदान भी है जिसने इसकी नियति को पूरी तरह बदल दिया है। यमराज ने पूछा, कौन सा पुण्य? चित्रगुप्त बोले, इस बैल के पुनर्जीवन में सबसे बड़ा योगदान एक वेश्या द्वारा दिया गया पुण्यदान है। उसके द्वारा दान किए गए पुण्य के कारण ही इसे बैल योनि में कुछ सुख प्राप्त हुआ है और अंततः यह अपने कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष के द्वार तक आ पहुंचा। इस पुण्य के प्रभाव से अब इसे नरक की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी, बल्कि इसे पृथ्वीलोक पर मनुष्य के रूप में जन्म दिया जाएगा। यमराज गंभीर हो गए। यह एक असाधारण घटना थी। वेश्याओं को समाज तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, लेकिन यह घटना दिखा रही थी कि यदि कोई सच्चे हृदय से पुण्य दान करे तो वह कितना प्रभावशाली हो सकता है। यमराज बोले, इस आत्मा के पुण्य इतने अधिक हो चुके हैं कि इसे मनुष्य रूप में भेजने से पहले इसकी इच्छा भी पूछी जाएगी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में से किसी एक को ही मिलता है। अब आत्मा को विधाता के सम्मुख उपस्थित किया गया। विधाता बोले, वत्स, तुम्हें अब मनुष्य जन्म प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे पास पर्याप्त पुण्य है, इसलिए तुम्हारी कोई एक विशेष इच्छा पूर्ण की जाएगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बैल की आत्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, बैल योनि में जन्म मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड स्वरूप था, लेकिन अब जब आप मुझे मानव जीवन देने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं उन अधर्म के कर्मों को न पढ़ूं जो मुझे फिर से पतन की ओर ले जाएं। विधाता मुस्कुराए, यह तो तुम्हारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि तुम अधर्म के मार्ग पर जाओगे या नहीं, लेकिन तुम्हारी विशेष इच्छा क्या है? बैल की आत्मा ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे बस एक ही आशीर्वाद दीजिए कि जब मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी स्मृतियां बनी रहें। मैं अपने कर्मों से भटकने से स्वयं को रोक सकूं और उन पापों से बच सकूं जिनके कारण मैं पहले अधोगति को प्राप्त हुआ था। विधाता ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, तुम्हें अपने सभी जन्मों की स्मृतियां बनी रहेंगी और यह ज्ञान तुम्हें जीवन में सत्कर्मों की ओर प्रेरित करेगा। विधाता के आदेश से बैल की आत्मा ने एक समृद्ध और धार्मिक परिवार में जन्म लिया। उसका नाम सत्य प्रकाश रखा गया। सत्य प्रकाश कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म लेते ही वह अन्य शिशुओं की तुलना में अधिक शांत और गंभीर था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसके व्यवहार में एक अलग ही गंभीरता दिखाई देने लगी। वह 5 वर्ष का हुआ तब उसके भीतर पिछले जन्म की स्मृतियां जागृत होने लगी। उसे धीरे धीरे अपने बैल रूप का जीवन, अपने पिछले जन्म का अधार्मिक आचरण, नरक की यातनाएं, फिर आश्रम में बिताए गए दिनों की स्मृतियां स्पष्ट होने लगी। अब सत्य प्रकाश के मन में एक ही विचार था, जिस वेश्या के पुण्यदान से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ था उसका ऋण चुकाना। लेकिन समस्या यह थी कि वह महिला कहाँ मिलेगी? क्या वह अब भी जीवित होगी? अब सत्य प्रकाश के मन में एक ही विचार था, जिस वेश्या के पुण्यदान से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ था
और उससे यह पूछना था कि उसने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे वह इतने बड़े पुण्य की हकदार बन गई। लेकिन समस्या यह थी कि वह महिला कहाँ होगी, क्या वह अब भी जीवित होगी, क्या वह अपने पुराने जीवन में ही होगी या उसने कोई और राह पकड़ ली होगी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए सत्य प्रकाश ने संकल्प लिया कि वह इस पुण्य आत्मा को अवश्य खोजेगा। युवा होने पर सत्य प्रकाश ने पूरे नगर में उस वेश्या के बारे में पता करना शुरू किया। वह कई स्थानों पर गया, बड़े बुजुर्गों से पूछताछ की, पुराने बाजारों और नगर के कोनों में गया जहाँ पहले ऐसी महिलाएं रहा करती थी। आखिरकार उसे पता चला कि वह महिला अब वृद्ध हो चुकी थी और नगर से दूर एक कुटिया में एक साध्वी का जीवन जी रही थी। सत्य प्रकाश उसी कुटिया तक पहुंचा। वहां एक वृद्धा ध्यान में लीन थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी करुणा झलक रही थी। सत्य प्रकाश ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। वृद्धा चौंक गई। वत्स, तुम कौन हो? उसने पूछा। सत्य प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माता, मैं वही आत्मा हूँ जिसे आपने अज्ञात रूप में पुण्यदान किया था। आप नहीं जानती, लेकिन आपके उस पुण्यदान ने मुझे नरक से मुक्ति दिलाई और आज मैं आपके ऋण से मुक्त होने आया हूँ। वरदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तो जीवन भर केवल पाप ही किए थे। मुझे नहीं पता कि मेरे थोड़े से पुण्य किसी के जीवन को इतना बदल सकते हैं। सत्य प्रकाश बोला, आपका पुण्यदान ही मेरे लिए वरदान बन गया। लेकिन सत्य प्रकाश अब तक समझ नहीं पा रहा था कि जिसने अपने जीवन में अधर्म के कार्य किए उसके पास इतना पुण्य कैसे संचित हुआ कि उसकी एक दया मात्र से उसे नरक से मुक्ति मिल गई और वह मनुष्य की योनि में आ गया। वह वृद्धा के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, आपके कर्म तो समाज की दृष्टि में सबसे नीच माने जाते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था? यह मेरे लिए घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था जिससे मेरी अधम योनि ही बदल गई। वृद्धा मुस्कुराई और अपने पास बैठे एक तोते की ओर इशारा किया। तोते से पूछो, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। सत्य प्रकाश ने तोते को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसकी ओर उत्सुकता से देखने लगा। तोता कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसकी आंखों में अतीत की छाया उभर आई। उसने गहरी सांस ली और बोला, जन्म लेते ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं अकेला रह गया। भूख प्यास से तड़पता हुआ मैं एक पेड़ के नीचे गिरा पड़ा। देवयोग से उस रास्ते से कुछ ऋषि मुनि गुजर रहे थे। जब उन्होंने मुझे इस अवस्था में देखा तो उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने मुझे उठाया और अपने आश्रम में ले गए। वहां उन्होंने मुझे एक पिंजरे में रख दिया जहां विद्यार्थी वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। तोता आगे कहने लगा, चूंकि मैं हर दिन उन मुनियों की शिक्षा सुनता रहता था, इसलिए धीरे धीरे मेरी आत्मा पर ज्ञान का प्रभाव पड़ने लगा। मैं अहंकार और ईर्ष्या की भावना को छोड़कर सत्य, दया और करुणा का महत्व समझने लगा। एक दिन एक मुनि अपने शिष्यों को सिखा रहे थे कि सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है। उन्होंने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य किसी भूखे को भोजन देना और किसी प्यासे को जल पिलाना है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन किसी भी जीव को भोजन देता है तो वह अनगिनत पुण्य संचित कर लेता है। यहाँ तक कि यदि कोई साधारण व्यक्ति भी प्रतिदिन चींटियों के बिल में आटा डालता है तो उसे हजारों पुण्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह एक बार में लाखों जीवों को तृप्त कर रहा होता है। मैंने यह बातें बार बार सुनी और मेरे हृदय में भी यह शिक्षा गहराई से समा गई। मैं प्रतिदिन इन्हीं बातों को दोहराने लगा। लेकिन फिर मेरे भाग्य में एक और दुखद मोड़ आया। एक दिन एक बहेलिया ने मुझे वहां से चुरा लिया और इस वृद्धा को बेच दिया। जब यह वृद्धा ने मुझे अपने पास रखा तो मैं स्वभाव वही बातें दोहराने लगा जो मैंने मुनियों के आश्रम में सुनी थी। मैं प्रतिदिन इसे यही सिखाता था कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। धीरे धीरे यह महिला मेरी बातों से प्रभावित होने लगी। उसने चींटियों को आटा डालना शुरू कर दिया, प्यासे पक्षियों के लिए पानी रखना शुरू कर दिया और भूखों को भोजन देना शुरू किया। इसे यह भी नहीं पता था कि यह क्या कर रही है, बस मेरे वचनों को सुनकर यह कार्य करती रही। लेकिन यह पुण्यदान निरंतर होता रहा और इसके खाते में असीमित पुण्य जुड़ते गए। जब इसने बैल के रूप में तुम्हारे अगले जीवन के सुधार के लिए पुण्यदान किया तो इसके खाते में सबसे अधिक पुण्य वही थे जो इसने अनजाने में चींटियों और अन्य जीवों को भोजन देने से अर्जित किए थे। इस प्रकार इसने जो पुण्य अनजाने में संचित किए वे इतने प्रभावी थे कि उन्होंने तुम्हारा अगला जन्म सुधार दिया। सत्य प्रकाश को यह सुनकर गहरा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि कितनी अजीब बात है, जो पुण्य उसने खुद अर्जित नहीं किए वही उसके जीवन को बदलने का कारण बने। वह तोते के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा कार्य जैसे चींटियों को भोजन देना इतना बड़ा पुण्य उत्पन्न कर सकता है। तोते ने उत्तर दिया, वह संसार में कोई भी पुण्य छोटा नहीं होता। हर पुण्य का फल समय आने पर व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है।
अब तुम्हें भी यह शिक्षा मिल गई है तो जाओ और अपने जीवन को ऐसे कर्मों में लगाओ जिससे औरों का भी उद्धार हो सके। तोते की अद्भुत कथा सुनकर सत्य प्रकाश के हृदय में श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न हुई। उसने विनम्रतापूर्वक तोते से निवेदन किया, हे महात्मा, आपने कहा कि इस वृद्धा ने अनजाने में जो पुण्य अर्जित किए उनका सबसे बड़ा भाग चींटियों को आटा डालने से प्राप्त हुआ था। मैं यह भली बातें समझ गया कि यह कार्य अत्यंत शुभ है, लेकिन क्या आप मुझे विस्तार से समझा सकते हैं कि चींटियों को आटा डालने से क्या क्या लाभ होते हैं, इससे किस प्रकार पुण्य प्राप्त होता है और यह जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। तोता मंद मंद मुस्कुराया और बोला, वत्स, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत कम लोग इस गूढ़ रहस्य को जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वे इसे कभी नहीं छोड़ते। चींटियों को आटा डालने के लाभ अनेक हैं, जो केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होते हैं। अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। तोता बोला, प्रत्येक मनुष्य जाने अनजाने में पाप करता ही है। कई बार मन, वचन और कर्म से ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनका उचित समय में ज्ञान नहीं होता। किंतु प्रकृति में कुछ उपाय हैं जो हमारे द्वारा किए गए अनजाने पापों को नष्ट कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति चींटियों को आटा डालता है तो यह एक प्रकार का अन्नदान होता है। अनगिनत छोटी छोटी जीवात्माएं इस भोजन से तृप्त होते हैं, इससे उनके प्राण बचते हैं और यह पुण्य सीधे उस व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध करता है, विशेष रूप से वे पाप जो किसी प्राणी को भूखा प्यासा रखने से जुड़े होते हैं, वे इस साधारण से कार्य से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम लाखों छोटे जीवों का भरण पोषण करते हैं तो हमारे पूर्व जन्मों के कई पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तोता आगे समझाने लगा, वत्स, मनुष्य का जीवन अन्न पर आधारित है। जिस प्रकार मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार यह छोटी छोटी जीवात्माएं भी भोजन के बिना नहीं रह सकती। अन्नदान को सदा से सबसे बड़ा दान माना गया है। जब कोई व्यक्ति चींटियों को आटा डालता है तो वह अन्नदान का पुण्य अर्जित करता है। वह पुण्य लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं अन्नपूर्णा का स्वरूप है। जो मनुष्य नियमित रूप से चींटियों को आटा डालता है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। उसके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। उसका व्यापार, नौकरी और सभी आर्थिक स्रोत उत्तम रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति धन की तंगी से जूझ रहा हो तो उसे यह कार्य नित्य करना चाहिए। तोता बोला, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जीव ग्रहों के प्रभाव में होता है। जब किसी मनुष्य की कुंडली में शनि, राहु, केतु, मंगल या अन्य क्रूर ग्रह कष्टकारी स्थिति में होते हैं तो जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं। चींटियां पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई होती हैं। इन पर विशेष रूप से शनि, राहु और केतु का प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से चींटियों को आटा डालता है तो उसके द्वारा किए गए अन्नदान से यह ग्रह शांत होने लगते हैं। विशेष रूप से शनि देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं कम हो जाती हैं। शनि की 7.5 ढैया या राहु केतु की महादशा में यदि कोई व्यक्ति यह उपाय करे तो उसे शीघ्र ही शुभ फल प्राप्त होता है। सत्य प्रकाश अत्यंत ध्यान पूर्वक सुन रहा था। तोते ने आगे कहा, जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उन्हें चींटियों को आटा डालने से विशेष लाभ होता है। पुराणों में वर्णन है कि जब कोई दंपति चींटियों को आटा डालता है तो के पितृ दोष शांत होते हैं और संतान प्राप्ति का योग प्रबल होता है। इस उपाय को करने से पूर्व जन्मों के पापों का क्षय होता है जो संतान प्राप्ति में बाधा डालते हैं। भौतिक संसार में मनुष्य को सबसे अधिक मानसिक अशांति परेशान करती है। वह चिंता, भय और तनाव में घिरा रहता है, किंतु जब वह चींटियों को आटा डालता है तो उसके भीतर दया, करुणा की भावना उत्पन्न होती है। यह भावना उसके चित्त को स्थिर और शांत करती है। जो व्यक्ति मानसिक तनाव से परेशान रहते हैं उन्हें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। यह केवल उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है बल्कि उनकी निर्णय क्षमता को भी सुदृढ़ करता है। तोता बोला, बहुत से लोग पितृदोष से ग्रसित होते हैं। यह तब होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती। यदि वे संतुष्ट नहीं होते तो वंशजों को जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। चींटियां पृथ्वी तत्व से संबंधित हैं और जब हम उन्हें भोजन देते हैं तो यह अन्नदान पितरों तक पहुंचता है। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह उपाय विशेष रूप से पितृ पक्ष में किया जाए तो अत्यंत शुभ फल देता है। तोते ने अपनी कथा समाप्त करने से पहले अंतिम बात कही, जो व्यक्ति जीवन भर चींटियों को भोजन देता है उसे मृत्यु के पश्चात भी उत्तम गति प्राप्त होती है। दान का पुण्य इतना प्रभावी होता है कि यह व्यक्ति को नरक में जाने से रोक सकता है, उसे स्वर्ग की ओर ले जा सकता है। यह वही पुण्य है जिसने तुम्हें बैल योनि से मुक्त कर मनुष्य योनि में जन्म दिया। सत्य प्रकाश अब पूरी तरह से समझ चुका था कि चींटियों को आटा डालना कितना पुण्यकारी है, किंतु उसके मन में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। उसने तोते से पूछा, हे महात्मा, आपने चींटियों को आटा डालने के अनेक लाभ बताए, लेकिन क्या यह भी आवश्यक है कि
यह कार्य किसी विशेष विधि से किया जाए। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग आटा डालते हैं लेकिन चींटियों को उसे खाने में कठिनाई होती है। कृपया विस्तार से समझाएं कि आटा डालने का सही तरीका क्या है, जिससे यह कार्य अधिक प्रभावी हो और चींटियों को भोजन प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। तोता मुस्कुराया और बोला, वत्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुण्य कर्म तभी सार्थक होता है जब वह सही रीति से किया जाए। यदि आटा डालने में असावधानी बरती जाए तो इसका पूरा लाभ चींटियों को नहीं मिल पाता। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ कि यह कार्य कैसा करना चाहिए। तोता समझाने लगा, बहुत से लोग चींटियों के बिल के पास सूखा आटा डाल देते हैं, लेकिन यह तरीका उचित नहीं है। जब सूखा आटा चींटियों के बिल के पास गिरता है तो कई बार यह उड़ जाता है, फिर नमी के कारण जम जाता है, जिससे चींटियां उसे आसानी से खा नहीं पाती। इसके बजाय आटे की छोटी छोटी गोलियां अर्थात गूंथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डालनी चाहिए। चींटियां इसे आसानी से खा सकते हैं और उन्हें भोजन ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। बहुत से लोग घर के अंदर ही चींटियों को आटा डाल देते हैं, जिससे घर में चींटियां फैल जाती हैं और कभी कभी परेशानी उत्पन्न होती है। इसलिए चींटियों को आटा डालने का समय उचित स्थान चयन करना बहुत आवश्यक है। बगीचे या पेड़ पौधों के पास यहाँ आटा डालने से चींटियां आसानी से भोजन प्राप्त कर सकती हैं। यह प्राकृतिक रूप से भी सही होता है। दीवारों के किनारे या खुले स्थान पर जहाँ चींटियों का मार्ग हो वहाँ आटा डालना सही रहता है। के बाहर किसी साफ सुथरी जगह पर, ताकि यह भोजन चींटियों तक सही से पहुंच सके और वे बिना किसी रुकावट से इसे खा सकें। चींटियों के बिल के पास लेकिन इतना ध्यान रखें कि आटा बिल के अंदर न जाए, वरना यह जम सकता है और चींटियों के लिए समस्या बन सकता है। मैंने आगे बताया, अगर चींटियों को आटा डालने का अधिकतम लाभ प्राप्त करना हो तो इसे सही समय पर किया जाना चाहिए। सुबह के समय सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय चींटियां भोजन की खोज में निकलती हैं। संध्या के समय सूर्यास्त से पहले यह भी एक अच्छा समय है, क्योंकि इस समय चींटियां सक्रिय रहती हैं और भोजन इकट्ठा करने में लगी होती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आटा डालने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। शनिवार और मंगलवार को आटा डालने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि यह शनि और मंगल ग्रहों से संबंधित दोषों को शांत करता है। तोता बोला, यदि आटे में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिलाकर डाला जाए तो यह और भी शुभ होता है। गुड़ मिलाने से पितर दोष शांत होते हैं। हमारे पूर्वजों को तृप्त करने का एक उपाय माना गया है। शक्कर मिलाने से धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। यह देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मीठे का स्वाद चींटियों को अधिक पसंद आता है, इसे वे जल्दी ग्रहण कर लेती हैं। तोते ने कहा, यह कार्य एक बार करने से ही पूरा नहीं होता। चींटियों को आटा डालना एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से चींटियों को आटा डालता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। इससे व्यक्ति के घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। जो लोग अपनी संतान के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं उन्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। तोता बोला, कई लोग यह कार्य तो करते हैं लेकिन सही तरीके से न करने के कारण पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए कुछ सावधानी रखना आवश्यक है। आटा डालने के बाद उस स्थान को गंदा न करें। कुछ लोग आटा डालने के बाद पानी गिरा देते हैं, जिससे आटा खराब हो जाता है और चींटियां उसे नहीं खा पाती। अत्यधिक मात्रा में आटा न डालें। जरूरत से ज्यादा आटा डालने से यह बेकार चला जाता है और पुण्य का सही लाभ नहीं मिलता। आटा डालने के तुरंत बाद वहां पैर न रखें। कई बार लोग आटा डालकर उसी स्थान पर चलने लगते हैं, जिससे आटा कुचल जाता है और चींटियां उसे नहीं खा पाती। किसी का उपहास नहीं करें। इस कार्य को करते समय श्रद्धा रखनी चाहिए, अन्यथा इसका पुण्य कम हो सकता है। तो यह थी एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि छोटे छोटे पुण्य कर्म भी हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और दूर तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।